हुँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी है, जिसका पूजन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ गई, फ्रेश होकर के स्नान किया। स्नान करके मैंने फटाफट मतलब जो है पूजा की, और पूजा की सारी सामग्री लेकर अपने हस्बैंड के साथ जल में विसर्जित करने के लिए नदी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा सुहाना लग रहा था क्योंकि सुबह का समय था। गाड़ी गाड़ी 10 मिनट में ही नदी के पुल पर पहुंचा दी, और हम नदी के किनारे उतर गए। वहां पर कुछ बच्चे पहले से ही पूजा की सामग्री और लोगों की विसर्जित कर रहे थे। उन्हीं से हमने भी अपनी सामग्री विसर्जित करा दी, और उनको दक्षिणा में कुछ पैसे भी दिए। फिर वहां से घर के लिए चल दिए। लौटते समय रास्ता और भी ज़्यादा सुहाना लग रहा था, क्योंकि घने जंगल थे, हरे हरे बहुत अच्छे लग रहे थे। सुबह का टाइम था, सड़क बिल्कुल खाली थी। मेरे पति गाड़ी को दौड़ाए जा रहे थे, ना कुछ बात कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बस अपना या ध्यान मग्न होकर के गाड़ी चलाए जा रहे थे। और उन्होंने थोड़ी ही देर में गाड़ी ले जा करके फूलमाला की दुकान पर खड़ी कर दी। मैं गाड़ी से उतरी और मैंने वहां से कुछ फूल मालाएं ली, और थोड़े से गुलाब के फूल भी लिए। थैला मैंने मैंने अंदर गाड़ी में अपने हस्बैंड को पकड़ाया, और उन्होंने गाड़ी ले जाकर के सीधी मंदिर के सामने रोकी। वहां से उतरकर मैंने बैकुंठ धाम में अंदर गई। मैं वहां मैंने सब देवी देवताओं की पूजा की। इतने मैंने अपनी देवी देवताओं की पूजा की, तब तक मेरे पति ने अंदर जाकर सभी मूर्तियों की फोटो ली, जो कि फोटो बहुत ही अच्छी लग रही थी। कोई हनुमान जी की फोटो थी वहां पे, ये शंकर पार्वती जी की फोटो थी, गणेश जी की फोटो थी, राधा कृष्ण की फोटो थी, राम लक्ष्मण की फोटो थी। सभी वो फोटो लेते रहे, और मैं अपनी पूजा करती रही। मैंने कृष्ण भगवान को और राधा जी को माला पहनाई, और उनकी मतलब मैंने पूजा की। मैंने वहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल भी थे, उनको भी मतलब जो है मैंने फूल चढ़ाया। उन्होंने पहले तो मेरा फूल गिरा दिया, फिर मैंने दोबारा उठा करके उनको फूल दिया, तब जा करके उन्होंने मेरा फूल लिया। शायद हो सकता है मुझसे नाराज हो गए हों। यहाँ से जा करके मैंने फिर विष्णु भगवान की पूजा की, और पंडित जी शायद वहाँ से चले गए थे, तो मैंने खुद ही फिर कुमकुम का टीका लगा लिया। उसके बाद गणेश जी की तरफ गए, जहाँ हनुमान जी की तरफ गए, जहाँ हनुमान जी की मूर्तियाँ थीं, उनकी पूजा की। इतने में ही सारी घंटियाँ बजने लगी, और मैंने भी मंदिर की घंटी बजाई, हाथ जोड़े, सर झुकाया और घर की तरफ चल पड़ी। मेरे हस्बैंड पहले ही दौड़ करके गाड़ी में बैठ गए थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी। दौड़ करके जल्दी से घर पहुंचे। भीग तो गए थे सब, लेकिन फिर भी मतलब जो है का अपना घर पकड़ लिया, और घर जा करके मेरी सांस फूलने लगी, क्योंकि बहुत तेज आकर के घर आना पड़ा था। इसके बाद मैंने राधा जी का भोग बनाया। भोग में मैंने अरबी की सब्जी बनाई। कहते हैं कि राधा जी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। छोले भी बनाए, पूरी सेकी, और खीर बनाई। जल्दी जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने सारी खीर उठा करके थाली में रखी।
फिर मुझे याद आया मैं तो सारी खत्ती खीर ले जा रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर एक कटोरी में खीर की और मैं भोग लगाने के लिए ले गई। जल्दी से मैंने समय रहते ही राधा जी को और कान्हा जी को भोग लगाया, कृष्ण भगवान को भोग लगा करके भोग का जो सामान था, खाना था, वो मैंने अपने हस्बैंड के द्वारा मंदिर भिजवा दिया और वहाँ से लौट करके फिर हम सब ने बैठ करके एक साथ खाना खाया। आज का दिन बहुत ही शुभ रहा, बहुत ही अच्छा लगा। राधे राधे, जय कृष्ण।